कुंभ में गया और एगो छोकरा है बाबा बनल पूरे देश के, वो पोता लायक नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री का जो नाम है उसका, पोता के लायक नहीं है, पूरा देश उसको बाबा मना रहा है। क्या कमाल का बात है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं क्या जो कुंभ में मरा है सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो हमसे पूछा एक आदमी से, जाइए ना आप भी मोक्ष मिल जाएगा। हम करके हमको लात जूता खा के मोक्ष नहीं प्राप्त करना। जिसको लात जूता खा, जितना भी मर गया सब लाते जूता था, लात जूता न खाया तो मरा कैसे। जब भगदड़ मचा होगा तब बिना जूते के सब गेल हुई, बिना चप्पल के गेल हुई, सब जूता चप्पल पहन के गया होगा। और जब भगदड़ हो तो जूते चप्पल पहनले गेल हुई, अगर हम गिर गेली तो सैकड़ों हजारों लात हमारे देह पर, हड्डी पर पड़ा होगा, कान माथ आंख पर पड़ा होगा। लात खाते खाते, जूता खाते खाते कचरा के लोग मर गया। जाओ स्वर्ग में लात जूता खा के मोक्ष प्राप्त करो। अगर यही मोक्ष है तो संत सब काहेला बाटे ररापा कटे जिंदा रह के। जाओ जितना बाबा है और वो धीरेन्द्र शास्त्री वो लात जूता खा के मोक्ष प्राप्त कर लो। ई न ओकरा ई सूट न करते, खाली यही कोई कुर्मी चमार दूसर के सूट करे थे। हनुमान बाल अवस्था में सूरज निकल गए थे। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े हैं कि सूरज पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है। सूरज पर हीलियम टूटता है, वहाँ कितना कैलोरी ऊर्जा सेंटर सूरज करता है अपने सौरमंडल में। और सूरज लाखों गुना जब पृथ्वी पर से बड़ा है, करोड़ों किलोमीटर ऊपर है, बाले अवस्था में उड़ के गया, सूरज के निकल गया। एक दुगो 6 कला सूरज को ले हुए था, सब अंधेरा हो गया सारा पृथ्वी। और तुलसीदास उस समय देख और सुन रहा था, अब बैठल रामायण लिख रहा था अयोध्या में। जब वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का खोज उसी समय कर रहा था, तो उसको भी कहना चाहिए कि सब सूरज मिल गए तो अनहरिया में हो भारत खोजे चल रहे थे, हम अमेरिका खोज लेंगे। तो वास्को डी गामा क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं लिखा? तो वास्को डी गामा के लिए अनहरिया नहीं हुआ। तुलसीदास का यहाँ भारत के सारे पाखंडियों को अंधेरा हो गया। बाल अवस्था रवि भक्त कियो तो 3 लोक भय अंधियारो को नहीं जानत है, जग में कपि संकट मोचन नाम दिया। 6-7 वो सूरज नील गेल आदमी, एगो देवता कपार फोड़ के हनुमान जी माथ से निकाल लेलन और ओकरा बाद 6 गो नीले रह गेलन। यही लेके के ढोड़ा है बैकवर्ड। अरे हनुमान सूरज नील के गेलन कहां से? लेनिन का शब्द है वर्ड्स आर वन थिंग एक्शन अनदर। कथनी अलग बात है, करनी अलग बात है। हम बाबा साहब अम्बेडकर, रैदास, पेरियार, ज्योतिबा फुले, कबीर, जो भी हमारे समाज सुधारक हैं उनके ऊपर फूल माला चढ़ा दे, आचरण ब्रह्मवादी करते रहे तो चढ़ाने का कोई महत्व नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर पर और संत शिरोमणि रैदास जी के ऊपर हम फूल चढ़ा दिया, माला चढ़ा दिया तो हम निहाल कर दिए, बहुत बड़ा काम कर दिए। ये एकदम घटिया काम है। अगर उनके बताए हुए आदर्श पर अगर मानते हैं तो चलना होगा, चलने से ही आपका कल्याण है। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा कि मेरे ऊपर फूल माला चढ़ाने से, मेरे स्टैचू बना करके उस पर अगरबत्ती दिखाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण है कि हमारे रास्ते पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। और आपका कल्याण अम्बेडकरवादी साहसी लोग ही बन सकते हैं, मार्क्सवादी साहसी लोग ही बन सकते हैं, ज्ञानी लोग ही बन सकते हैं। मैं बड़ी बड़ी लड़ाई लड़े और इस समाज के जो दुर्दशा जो थी, अवस्था जो थी, उसमें बहुत मैं अपने क्षेत्र में सुधार भी किया। रोड पर चलने, खराम खरपा पहनने, जूता चप्पल पहनने पर पाबंदी थी। मेरे गांव होकर कोई भी आदमी अहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू, तेरी जूता पहन के बड़ा दौड़ के आर पार करता तो उसको जूता खाना पड़ता, मार खाना पड़ता और गाली सुनना पड़ता। जूता खोल करके उसको माथ पर धर करके छत्ता तोड़ के साइकिल पर से उतर के आना जाना होता था। इसके लिए हम लोग कम्युनिस्ट आंदोलन के तहत ऐसा आंदोलन किया कि वहाँ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई और उसमें कई दर्जनों मर्डर हुआ, जिसमें 10 वर्ष जेल भी हम लोग रहे। कुर्सी पर नहीं बैठो, खटिया पर नहीं बैठो। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जौन जात यहाँ खराम खरपा पहनने नहीं दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं दिया, साइकिल पर नहीं चढ़ने दिया, छत्ता लगाने नहीं दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, और वो जात कहता है कि बाबू मर गए थू न तो सब तकिया दान कर, गाय दान कर, स्वर्ग में भेज देवो। अरे गधा, इस जन्म में तुमको खराम खरपा पहनने नहीं दिया, स्वर्ग में पलंग देगा कि धसोड़ देगा, ये छोड़ जात को अभी तक पता है। ये जन्म में तुम्हारे बाप को कहियो खराम खरपा पहनने नहीं दिया,
खटिया पर बैठने नहीं दिया, पलंग दान कर दोगे तो स्वर्ग में देगा कि मार जूता के हजामत बना देगा। भुलावा में पढ़े हो तुम, हमारा समाज पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मेरा पिता नहीं पढ़ा। 1933 में हेल्थ इंस्पेक्टर थे, मेरे परिवार में कोई सत्यनारायण झूठ नारायण कथा नहीं। ऐसे करना होगा, करो या न करो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। मेरे यहाँ मेरे बेटा बेटी का, पोता पोती का शादी हुआ है, उसमें शिक्षा मंत्री आए हैं, यहाँ के एसएसपी थे जयंतकांत डीजी हो गए, उसमें इनवाइट किया तो वो लोग सारे लोग आए थे। स्पीकर बिहार विधानसभा के आए कि गुप्ता जी के पोती की शादी। मैं पूछता हूँ आपसे, और यहाँ आकर हांक भरे, अंबेडकर वाद पर, लेनिन वाद पर, मार्क्सवाद पर बोले, रैदास और पेरियार पर बोले, और घर में जाके सत्यनारायण झूठ नारायण कथा, मर गया माता पिता तो मार छिलवा के पिंडदान करे कि बाबू के 9 दिन खियाबा, मर सटका दिन पंडित जी खइहन वो दिन कबाब, चीनी दाल चीनी जीरा मरीच दाल, ये सब डाल के प्याज के गमागम आलू दम खियाब, बिना नून के बाप के मर सटका देव। चलाब तो अम्बेडकर जयंती मनाने का कोई सार्थकता है नहीं। कोई मरता नहीं है, रूपांतर होता है शरीर में। जिस तरह से साइकिल, मोटरसाइकिल है, मोबाइल, घड़ी है, हजारों पार्ट को असेंबल करके कोई आकृति दिया जाता है, वो चलता है। उसी तरह से शरीर का निर्माण आप लोग नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग समझेंगे, लेकिन देहात के जो हमारे भाई लोग हैं, जो वो करीब करीब समझेंगे या न समझेंगे, तो मैं यहाँ के शिक्षित लोग की जवाबदेही है कि पदार्थ निरंतर क्रिया करती है, यही जीवन है, यही ईश्वर है। ईश्वर होता नहीं है, भगवान कोई हमको पैदा नहीं किया। यह शरीर, ये अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। शरीर में अरबों खरबों परमाणु डेली आते हैं, डेली छोड़ के चले जाते हैं। शरीर से कोई प्राण निकलता नहीं है, मरता नहीं है, कोई उड़ के स्वर्ग में नहीं जाता है, कोई नरक में नहीं जाता है। ये ब्राह्मणवादी चाल में आप फंस करके कि स्वर्ग के वह बैतरनी पार करता हुआ, पंडित जी के खुश कर, जूता चप्पल दान दक्षिणा दा कि खुश हो जाओ तुम तो स्वर्ग में मिल जातो। जब मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक चंद्रलोक अंतरिक्ष के सौरमंडल निहारिका आकाशगंगा का करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा करके टेलीस्कोप दूरबीन से देखा है, उसको कहीं अरबों खरबों किलोमीटर ऊपर जा करके, तो उसको कहीं स्वर्ग नरक का आता पता नहीं है। पंडित जी धरती पर कहलन की है स्वर्ग में चली, इनका वैज्ञानिक टेलीस्कोप दूरबीन से भी ज्यादा सुझाई बात। क्या गफलत में समाज जिंदा लाश बना हुआ है, बुद्धिहीन बना हुआ है। पढ़ने से, एमए बीए करने से वो ज्ञानी नहीं होगा। कबीर तो एक शब्द नहीं पढ़े थे, कबीर तो लिखे हुए कि मशक और कागज में हाथ से भी नहीं छुआ, है ना बात। मशक स्याही और कागज में हाथ से नहीं छुआ, उतना बड़ा दार्शनिक। एक आदमी का पड़ोस के कोई जा रहा था बाल्टी लेके दूध के लिए, तो कबीर जी को कहा कि सतगुरु, तो सतगुरु अब कह करके तो कहाँ जा रहे हो, कबीर जी पूछे, तो जा रहे दूध के लिए। तो दर उनको हम दूध दे देते हैं। तो उनके पड़ोस में एक गाय मर गई थी, तो चलो चलो दूध हम दे देते हैं। और वो ले करके गए, बाल्टी ले लिए, अब कुछ मकई के हरी हरी सब्जी ले करके, गैया मरी पड़ी हुई थी, और उसके मुंह तक वो हरा सब्जी घास रख दिए, और थान पर बैठ गए, उसका थान सोहराने लगे। दूध का व्यवस्था, तो जैसे उसके मुंह के नजदीक कबीर घास रखे, तो वो दूध जो लेना था जिनको, तो वो कहते क्या दास जी ये क्या कर रहे हैं। मरल गाय घास खाई और दूध दी, तो जब मरल गाय यहाँ घास न खाई, तो मरल बाप दादा के जब भेजल दान करल पंडित जी के, वो खा लो। इससे बेहतर ज्ञान का जूता और कुछ होगा। ज्ञान का दरवाजा खुल जाना चाहिए। संपूर्ण 90% बैकवर्ड को ब्राह्मणवाद से भाग जाना चाहिए। अलग जगाने वाले लोगों का इसमें चित्र है। क्यों नहीं जागा इस समाज? आज भी ब्राह्मणवाद का गुलाम। जगदेव बाबू कहे थे कि मूर्ति के वंदना करे, पूजे देवी देव, ओकरा समझ असली ढोंगी कहते थे जगदेव। अंगूठी पहनने वाला, बधी बढ़ने वाला, हनुमान का, शिव का, दुर्गा का तबीज पहनाता है बाल बच्चा को। दूरा पर मार्क्सवाद लेनिनवाद, आंगना में सत्यनारायण झूठ नारायण का था। यहाँ के मार्क्सिस्ट पाखंडी भी बन गया। हम लोग मार्क्सिस्ट थे, CPI-ML में भी रहे हैं, 10 वर्ष जेल भी रहे हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़के जमींदारों से। अब बताइए कि उस मार्क्सवाद के, आज भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मैं मानता हूँ, मैं हूँ, लेकिन पाखंडी मार्क्सिस्ट में ही नहीं हूँ, पाखंडी अम्बेडकरवादी में ही नहीं हूँ। ऐसी व्यवस्था आपको चलाना होगा। जो यहाँ कहें घर पर करें,
मेरे यहाँ कोई छठ फट नहीं होता है, कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा शादी ब्याह में नहीं होता है। मरने के बाद मेरे पिता मर गए, मेरी माँ मरी, माथ नहीं छिलवाए, इंड पिंड दान, ये सब उतरी फुतरी कुछ नहीं पहने। अब क्या हुआ कि इस पर शोक सभा 2 महीना के बाद मैं किया। 2 महीना के बाद शोक सभा किए, 2 महीना के बाद शोक सभा किए। उसमें छपरा के हमारे चचेरे भाई आए हुए थे और राजेंद्र राम भी थे उसमें, और मुसलमान खलील साहब दाढ़ी वाले भी थे, और वही लोग भात दाल और साग सब्जी बना रहा था। तो हमारे छपरा के चचा चचेरा भाई कहते हैं, हमारे 2 कुटुंब रेलवे के ड्राइवर थे, जीएल चलाते थे कटिहार में, वो भी आए थे बहनोई। कहते कि बाबूजी अरे क्या कर रहे हैं, मुसलमान और चमार से ये खाना बनवा रहे हैं। छपरा वाला हमारे चचेरा भाई कहता है कि न्योता लीजिए, हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, मुसलमान से चमार से खाना बनवा रहे हैं, हम लोग न खाएंगे, न्योता दे, जाओ 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 जाओ। हमारे बहनोई वो कहते हैं कि अरे आज सत्यनारायण झूठनारायण कथा ये सब शादी ब्याह में, मेरे ही शादी में नहीं हुआ तो भागे जा रहे थे। हमको थ्रेट करना है मेहमान, जाइए जाइए आप चले जाइए, मुझको इससे फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि आपके थ्रेट से हम बाबा जी को बुला लेंगे, हम सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहा लेंगे, ये संभव नहीं है। ये मैं आपके बात का मैं कदर नहीं करूंगा, जाइए भागिए। इसके बाद भी हमारे परिवार में कोई किसी किस्म का आडंबर नहीं होता है, कोई अभी तभी और ये दुनिया भर का जो रूढ़िवादी परंपरा है, अधी बधी औंठी पुरुखवा चनन, सब फालतू का लादा हुआ ब्राह्मणवाद का गुलामी का पहचान है। और इसको जब तक आप चलाए रहेंगे, जाति में बटे रहेंगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेगा। और जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच, भीख लेने वाला ऊंच, अब भीख देने वाला अहिर कोयरी कुर्मी कानू कलवार तेरी सूरी नीच, है ना जी। भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच होगा, भीख लेने वाला दुनिया में नीच होता है, अब भीख देने वाला ऊंच होता है। लेकिन भारत में शासन करा दिया गया है कि भीख लेने वाला ऊंच, अब भीख देने वाला नीच। यही यहाँ का बैकवर्डनेस का यही हुच्चर दिमाग बना के बैकवर्डों का एमए बीए करता है और कहता क्या है कि बाप दादा करता है। तो बाप दादा तो अपन बहू बेटी के शादिये में मारवा में से ब्राह्मण को दान दे देता था कि जाओ 3 रात शुद्धि करो। बाबा जी अपने घर में, लड़का चले जाते थे अपने घर, अब मरवे से ब्राह्मण आपके घर के, हमारे घर के बहू बेटी को जिसका शादी किए हैं वो लेकर के 3 रात अपने यहाँ रख के ब्राह्मण वो लड़की को शुद्ध करता था। और शुद्ध करने के बाद चौठारी चलता है, चौठारी चलता है आपके यहाँ, वही चौठारी में हमारी बाप बहने उस बच्ची को जाके बाबा जी के यहाँ से गीत गाते हुए जाएगी, अब बुला के ले लेती था। है बाप दादा करे तो योग करो, आज है किसी के पास हिम्मत करने के लिए कि बाबा जी के मरवे से भेज दो, हमारे बहू के शुद्ध कर दिया। क्या शुद्ध किया होगा समझते नहीं है आप लोग। इतना जघन्य अपराध करने वाला पंडित, इतना गधा बनाने वाला, समाज को विचार कुंठित करने वाला वो पंडित, और डॉक्टर अम्बेडकर जैसा विद्वान पंडित नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो आपके वजह से, इस समाज के वजह से ये समाज ब्राह्मणवाद का गुलाम बना हुआ है। टीकी रखे हुए, बद्धी रखे हुए, उसके आडंबर में फंसा हुआ समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता, कभी वो जाति में बटा हुआ है। अरे जाति, जाति किस चीज को कहते हैं? पशुओं की जाति है, पक्षियों की जाति है, वनस्पतियों की जाति है, मछलियों में जाति, कीट फटिंग में जाति। अगर गाय गर्माती है तो भैंसा की यहाँ ले जाते हैं कि सांड के यहाँ ले जाते हैं? गाय गर्माती है तो भैंसा से क्रॉस कराइएगा, बच्चा देगी गाय। भैंसा से, अब भैंसी को गरमाएगी तो सांड से क्रॉस कराइएगा, बच्चा देगी। इसलिए नहीं देगी कि दोनों 2 जाति है। बकुला को कौवा से क्रॉस कराइएगा, अंडा देगी, इसलिए नहीं कि दोनों 2 जाति है। हाथी को ऊंट से क्रॉस कराइएगा, बच्चा देगी, नहीं, दोनों 2 जाति है। अगर सेम वही जैसा जाति इंसान की मानते हो तो चमार का लड़का ब्राह्मण की लड़की, चमार का लड़का दुसाध की लड़की, कानू का लड़का कोयली की लड़की में शादी करा दो, बच्चा 9 होगा तो अब 2 जाति है, बच्चा हो जाता है तो 1 जाति है। फिर विज्ञान में, अरे भाई विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता है। विज्ञान किसी विषय को का प्रयोग करेगा, सिद्ध करेगा, रिजेक्ट कर देगा, उसके यहाँ कोई लेकिन किंतु तकिया लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरे विचार में जिसको आना है आवे, अकेले रहूंगा, लेकिन वो खरपतवार घास भूसा को भीड़ जुटाने का मैं काम नहीं करूंगा। आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अंबेडकर रैदास जयंती या कोई जयंती मनावे, कबीर कर्पूरी जयंती मनावे, जगदेव जयंती मनावे, ललई सिंह यादव जी का जयंती मनावे, कोई जयंती मनावे, उसमें आप शपथ लें और प्रतिज्ञा करें कि मैं ब्राह्मणवाद से समाज को अपने मुक्त बनूंगा और समाज को मुक्ति दिलाऊंगा। तब जाकर ब्राह्मणवाद आपसे हारेगा, तब आप दिल्ली के गद्दी पर आसीन होंगे और तब जाकर के आपका समाज बनेगा। जाति में बटे रहेंगे तो आपका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। एक इंसान की जाति में मनुस्मृति लिख करके 6000 जात बना दिया, एक इंसान में 6000 जात बना दिया। ब्राह्मणवाद का क्या पहचान? साफ कपड़ा 7 निशान। ब्राह्मणवाद का निशान 7 गो है, बद्धी, औंठी, टीकी, जनेऊ और तबीज। ये ब्राह्मणवाद का 7 गो चिन्हासी है। इस 7 में आप फंसे रहेंगे, कभी ब्राह्मणवाद से मुक्ति नहीं मिलेगी और अम्बेडकरवाद नहीं ला पाएंगे और मार्क्सवाद नहीं ला पाएंगे। हम जहाँ हैं पुराने जगह पर, इसलिए आपको उस व्यवस्था से ऊपर उठने के लिए हमारे समाज को आगे आना होगा। कोई मर जाता है तो शोक सभा करो, शादी ब्याह करो, प्रतिज्ञापन और माल्यार्पण करो। और आता है ब्राह्मण आपके मरवा में क्या विधि कराता है? संस्कृत में कोई पूछता है कि गाली देवा का आशीर्वाद देवा? कोई पूछता है? पूछता है कि शादी में पंडित संस्कृत में देव भाषा में, देव ठगवा भाषा है, उस संस्कृत तुम जान नहीं रहे हो, इधर विधन समर प्यामी करा रहा है। मिडिल में पढ़ रहे थे तो हमारे गांव का जमींदार हृदय नारायण सिंह था, बहुत बड़ा जमींदार था। उसी के नजदीक गांव भर का लोग जुटता था। अनाथ, उस समय हमारी दादी करती थी, अनाथ कटोरा में चीनी या पानी या अनाथ धके हम लेकर के गांव भर के बच्चा लोग आता था। और मकई का बाल एगो खीरा 2 पैसा लेके हम लोग 60, 62, 63, 64 में आते थे और गांव भर के 200 लड़का बैठ जाता था अनाथ पढ़वाने के लिए। घर पर तो खीर पूरी के तरफ ध्यान है बाल बच्चा का कि जल्दी अनाथवा पढ़ के आएगा तो सब खाएगा। हम लोग गए, अब पंडित जी जब पैरा चके बैठ के आउट लोग 12-1 बजा दिया। हम लोगों का बैठल हालत खराब हो गया। अब पंडित जी कहते क्या है, आवा लोगन, अब जरा आवे के रहलत से आगे, अब सब कटोरा में इतना पानी रखवा दिएगा। अब कहेगा कि इधन विधन समर्प्यामी करके पढ़ लिया, कोई सुना समझा न समझा। अनंत भगवान जे हम कही बारी तो सब बच्चा करी है, सियानो बात से करी है। अब कहा कि अनंत पढ़े बड़ी अनंत उठा ल, क्षीर सागर मत तो कटोरा में चीनी धैले इतना पानी धर देलक। क्षीर सागर के मतलब कि दूध के समुंदर, कटोरा में दूध के समुंदर मथाई बा, क्षीर सागर मथई बारा तो सब कहिया हाँ, सब हमने लड़का कही कि क्षीर सागर मथई बारा तो हाँ। फिर कहो कि अनंत भगवान मिलला थू तो तुम सब बुरा कहिए कि हाँ, सब कोई कहली कि हाँ अनंत भगवान मिल गया। तो माथा चढ़ाव और ले जा, अब बाल खीरा पैसा फेंक दिए चौदर पर। सब हम लोग बाल खीरा फेंक देते थे और पैसा फेंक के हम लोग अनाथ पढ़ा गया लेके घरे चले जाते थे। पहले बोलिए कि समाज का ब्राह्मण विद्वान पंडित कहने वाला अपने झूठ बोला और 200 लड़का से झूठ का ट्रेनिंग दिया, चीनी पानी मथवाने का भाषा बोला कि क्षीर सागर मथई बारा, मिलल कुछ न, अनाथ भगवान मिलला थू तो हाँ माथा चढ़ावा ले जा। अब पैसा वो ले लेलक, खीरवो मकैया ले लेलक और ओकरा बाद अपने झूठ बोललक, झूठ के बोलाई में खीरा पैसा लेलक, अन्न लेलक और उसके बाद मिलल कुछो ना और चल अली अनाथ पढ़वा के। यही ट्रेनिंग है हर क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का, ठगने की धंधा। और ये हनुमान बाल अवस्था में सूरज निकल गए थे। सूरज पर ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े हैं कि सूरज पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सा है ना, समाज में पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है। सूरज पर हीलियम टूटता है, पदार्थ भयंकर, वहां कितना कैलोरी ऊर्जा सेंटर सूरज करता है अपने सौरमंडल में। और सूरज लाखों गुना जब पृथ्वी पर से बड़ा है, करोड़ों किलोमीटर ऊपर है, इतना एनर्जी देने वाला सूरज को
बाले अवस्था में उड़ के गया, सूरज के निकल गया। एक दुगो 6 कला सूरज को लिए हुए था, तो सब अंधेरा हो गया सारा पृथ्वी। तो सब देवता पर प्रार्थना किया और तुलसीदास उस समय देख और सुन रहा था। अब बैठल रामायण लिख रहा था अयोध्या में। जब वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का खोज उसी समय कर रहा था, तो उसको भी कहना चाहिए कि सब सूरज मिल गए तो अनहरिया में हो भारत खोजे चल रहे थे, हम अमेरिका खोज लेंगे। तो वास्को डी गामा क्यों नहीं कहा, तो क्यों नहीं लिखा? तो वास्को डी गामा के लिए अनहरिया नहीं हुआ। तुलसीदास का यहाँ भारत के सारे पाखंडियों को अंधेरा हो गया। बाल अवस्था रवि भक्त कियो तो 3 लोक भय अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तियारो। 6-7 गो सूरज मिल गेल आदमी, और बाद सब जब देवता प्रार्थना कैला तो एगो देवता कपार फोड़ के हनुमान जी माथ से निकाल लेलन, और ओकरा बाद 6 गो लीले रह गेलन। यही लेके के ढो रहा है बैकवर्ड। अरे हनुमान सूरज मिल के गेलन कहाँ से? इस तरह से डिफॉल्टर बना करके झूठ का आडंबर खड़ा करके 90% बैकवर्ड को चौपाया जानवर बना के रखे, दुगोड़ा पशु बना के रखा है। ये सब चलता फिरता लाश। बुद्ध ने कहा कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है। सत्य के मार्ग पर चल के, सत्य के रास्ते पर चल के हार जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? झूठ के रास्ते पर चल के प्रधानमंत्री बन जाना कोई महत्व नहीं रहता। सत्य के रास्ते पर चल करके ललाई सेना कबीर बनना कहीं बेटर है। ऐसी व्यवस्था को करने वाला देश चाइना है, जापान है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, दुनिया का सुपर पावर बना है। और जिस देश का लक्ष्मी सरस्वती धन के देवी और सरस्वती शिक्षा की देवी, और दुनिया के सबसे गधा आदमी भारत में है। दुनिया के सबसे ज्यादा चोर, मर्डरर, बलात्कारी, सब कुकर्म का दुनिया में जितना कुकर्म होता है उससे ज्यादा भारत में अकेला होता है। मेरे ससुर मर गए, उसके बाद मेरे यहाँ कार्ड आया, तो कार्ड में लिखा हुआ था ग्रेजुएट शिक्षक है हमारा साथ बेटा। कार्ड में लिखा था कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। मोक्ष कार्यक्रम में हजामत पगड़ी चादर पर हम भूल। मैं कहा कि कार्ड कौन लिखा है? तो पिताजी। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, टोटल गलत। तो क्या गलती है? तो लिखते हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे जब पिता स्वर्ग में चल गए तो दुख काहे लिखा है? अपार खुशी की बात है, पिता स्वर्ग में चले गए, फिर उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। तो शरीर में आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता जाकर शांति किसको देगा? अगर शरीर में आत्मा होती तो जिस तरह से शरीर के अंदर किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्लड है, वर्ल्ड में है ना हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना वर्ल्ड में। शरीर में आत्मा है तो आज तक कोई आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर वर्ल्ड में है? आत्मा स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर है? इसका मतलब आत्मा इज नथिंग, कुछ नहीं। अगर शरीर में आत्मा है तो डॉक्टर को बीमारी नहीं पता चलता है तो कहता है कि एक्सरे करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, है ना। तो जब शरीर में बीमारी को जानने के लिए किडनी में, लंग्स में, बोन में अगर कोई पता नहीं लग रहा है तो एक्सरे करके पता लग जाता है, अल्ट्रासाउंड करके पता लग जाता है। अगर शरीर में आत्मा है तो जाओ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आत्मा का एक्सरे करा के देखो कि आत्मा किस पार्ट में नुकाया हुआ है। तो वो माइक्रोन पर, इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोटोन एक कार्ड पर आ जाता है, प्लास्टिक के कार्ड पर, तो उसमें अंदर की बात आ जाता है तो डॉक्टर समझ जाता है। तो इतना सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन से फोटोन अंदर आ जाता है। तो आत्मा इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है कि पंडित जी शरीर में आत्मा बैठोले बा, आत्मा होखले तो निकलले तो स्वर्ग जाले तो दान दक्षिणा चलेगा। आत्मा अगर न निकले शरीर में तो खाई कौन हो? मोक्ष किसको मिलेगा? ये कुंभ में गया, अब एगो छोकरा है बाबा बनल पूरे देश के, वो पोता लायक नहीं है। वो धीरेन्द्र शास्त्री का जो नाम है उसका 22-24 वर्ष, 26, 25 वर्ष यही होगा। पोता के लायक नहीं है, पूरा देश उसको बाबा मना रहा है। क्या कमाल का बात है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं क्या जो कुंभ में मरा है सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो हमसे पूछा एक आदमी से, जाइए ना आप भी मोक्ष मिल जाएगा। हम करके हमको लात जूता खा के मोक्ष नहीं प्राप्त करना। जिसको लात जूता खा, जितना भी मर गया सब लाते जूता था, लात जूता न खाया तो मरा कैसे?
जब भगदड़ मचा होगा तब बिना जूते के सब गेल हुई, बिना चप्पल के गेल हुई, सब जूता चप्पल पहन के गया होगा। और जब भगदड़ हो तो जूते चप्पल पहनले गेल हुई, अगर हम गिर गेली तो सैकड़ों हजारों लात हमारे देह पर, हड्डी पर पड़ा होगा, कान माथ आंख पर पड़ा होगा। लात खाते खाते, जूता खाते खाते कचरा के लोग मर गया। तो जाओ स्वर्ग में लात जूता खा के मोक्ष प्राप्त करो। अगर यही मोक्ष है तो संत सब काहेला बाटे रनापा कटे जिंदा रह के। और जाओ जितना बाबा है और वो धीरेन्द्र शास्त्री वो लात जूता खा के मोक्ष प्राप्त कर लो। ई ना ओकरा ई सूट न करते, खाली यही कोई कुर्मी चमार दूसर के सूट करे थे। ऐसी व्यवस्था मोक्ष, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति उसी को हो। लेकिन हमारा समाज पूजा बाकी कहीं पंडित जी ले लिए मोक्ष हमरे हो, ऐसी व्यवस्था को छोड़िए।